कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन क्यों बना पूरे देश में चर्चा का विषय। जानिए शुरुआत से संसद मार्च तक की पूरी कहानी। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर बड़े जन आंदोलन की गवाह बन रही है। जंतर मंतर पर शुरू हुआ एक आंदोलन अब धीरे धीरे पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई इसे युवाओं की आवाज बता रहा है तो कोई इसे व्यवस्था परिवर्तन की मांग करने वाला आंदोलन कह रहा है। इस आंदोलन के केंद्र में है कॉकरोच जनता पार्टी CJP, जिसके संस्थापक अभिजीत दीपके हैं। आंदोलन से जुड़ी पोस्ट, वीडियो और भाषण तेजी से वायरल हो रहे हैं। हाल के दिनों में किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा के बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन और 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च ने पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। इस आंदोलन की शुरुआत केवल किसी एक व्यक्ति या एक संगठन के लिए नहीं बताई गई। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, युवाओं के भविष्य और जवाबदेही जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। उनका आरोप है कि कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती में देरी और युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसी कारण उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता चुना। जब आंदोलन की घोषणा हुई तब शुरुआत में इसमें अपेक्षाकृत कम लोग शामिल हुए। जंतर मंतर पर कुछ छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पर आंदोलन की जानकारी फैलती गई, लोगों की संख्या बढ़ने लगी। कई राज्यों से छात्र और समर्थक दिल्ली पहुंचने लगे। आंदोलनकारियों का कहना था कि वे संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी नाम भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। कई लोगों ने पूछा कि आखिर इस नाम के पीछे सोच क्या है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सार्वजनिक मंचों पर कहा कि उन्होंने यह नाम प्रतीकात्मक रूप से चुना है। उनके अनुसार कॉकरोच कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है। उनका कहना है कि आम नागरिक भी तमाम कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष करता रहता है और अपनी आवाज उठाने का अधिकार रखता है। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, इसकी मांगों की सूची भी सामने आने लगी। आंदोलनकारियों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और संबंधित मामलों में जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि यदि व्यवस्था में गंभीर कमियां सामने आती हैं, तो जवाबदेही तय होना आवश्यक है। सरकार की ओर से समय समय पर यह कहा गया कि परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं आंदोलनकारी इन कदमों को पर्याप्त नहीं मानते थे। इसी कारण उन्होंने अपना धरना जारी रखा। कुछ दिनों बाद इस आंदोलन को नया मोड़ तब मिला जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आंदोलन के समर्थन में अनशन शुरू किया। उनके अनशन की खबर सामने आते ही देश भर का ध्यान इस आंदोलन की ओर गया। सोनम वांगचुक पहले भी कई सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे हैं। उनके जुड़ने से आंदोलन को नई पहचान मिली। अनशन के दौरान बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुँचने लगे। कई सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया। लोगों का कहना था कि जब कोई व्यक्ति अपनी मांगों के लिए भोजन तक छोड़ देता है तो उसकी बात को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। दिन बीतते गए और सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य बिगड़ने की खबरें सामने आने लगी। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी जांच कर रही थी। आंदोलनकारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर प्रशासन लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहा था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर आंदोलन से जुड़े वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। कई वीडियो में हजारों लोगों की भीड़ दिखाई गई, जबकि कुछ वीडियो में आंदोलनकारियों के भाषण चर्चा का विषय बने। हालांकि सोशल मीडिया पर प्रसारित हर वीडियो या दावे की स्वतंत्र पुष्टि हमेशा संभव नहीं होती, इसलिए किसी भी वायरल सामग्री को सावधानी से देखने की सलाह दी जाती है। आंदोलन की चर्चा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रही। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान,
हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में भी लोग इस आंदोलन पर चर्चा करने लगे। कई छात्र संगठनों ने स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन किए और आंदोलन के समर्थन में ज्ञापन सौंपे। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन के समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी देश में जनता से जुड़े मुद्दों पर शांतिपूर्ण आंदोलन होता है, किसान उसके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की भागीदारी से आंदोलन को मजबूती मिल सकती है। राकेश टिकैत के समर्थन की खबर सामने आते ही आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। इसके बाद अभिजीत दीपके ने सार्वजनिक रूप से उनका धन्यवाद किया और कहा कि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में किसानों की भागीदारी आंदोलन को और मजबूत बनाएगी। यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और हजारों लोगों ने इसे साझा किया। 20 जुलाई के संसद मार्च की घोषणा के बाद देश भर से लोगों को दिल्ली पहुंचने की अपील की जाने लगी। आंदोलनकारियों ने कहा कि यह मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखी जाएगी। प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। यहीं से यह आंदोलन केवल एक धरना या अनशन नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और जन आंदोलनों पर नई बहस का विषय बन गया। समर्थकों का कहना था कि यह युवाओं और किसानों की साझा आवाज है, जबकि आलोचकों का कहना था कि आंदोलन की मांगों और रणनीति पर अलग अलग मत हो सकते हैं। लेकिन एक बात साफ दिखाई देने लगी, जंतर मंतर से उठी यह आवाज अब पूरे देश में सुनाई देने लगी थी। 20 जुलाई का संसद मार्च इस आंदोलन की अगली बड़ी परीक्षा बनने जा रहा था। देश भर की निगाहें दिल्ली पर टिकी थीं कि आखिर उस दिन क्या होगा, कितने लोग पहुंचेंगे और सरकार की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। 20 जुलाई के संसद मार्च की घोषणा के बाद देश भर की निगाहें अब दिल्ली पर टिक गई थीं। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट साझा किए जा रहे थे। आंदोलन से जुड़े स्वयंसेवक अलग अलग राज्यों में लोगों से संपर्क कर रहे थे। छात्र संगठनों, किसान संगठनों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील की जा रही थी कि वे शांतिपूर्ण तरीके से संसद मार्च में शामिल हों। आंदोलन के आयोजकों का कहना था कि यह केवल एक मार्च नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज संसद तक पहुंचाने का प्रयास है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हर दिन भीड़ बढ़ने लगी थी। सुबह से लेकर देर रात तक लोग आते, अपनी बातें रखते और फिर वापस लौट जाते। कई लोग ऐसे भी थे जो कई दिनों से वहीं डटे हुए थे। कोई छात्र था, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, कोई किसान था, तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता। सभी की अपनी अपनी समस्याएं थीं, लेकिन मंच पर एक ही बात दोहराई जा रही थी कि देश के युवाओं और आम नागरिकों की आवाज को सुना जाना चाहिए। इस बीच आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल अभिजीत दीपके लगातार मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। वे बार बार यह कहते दिखाई दिए कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और किसी भी तरह की हिंसा या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने अपने समर्थकों से कानून का पालन करने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। दूसरी ओर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो चुका था। संसद मार्च की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी। राजधानी के कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाने की तैयारियां शुरू हुई। प्रशासन का कहना था कि किसी भी नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। इसी दौरान आंदोलन से जुड़ी एक और खबर तेजी से फैलने लगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि किसानों के मुद्दों और युवाओं की समस्याओं को लेकर कोई शांतिपूर्ण आंदोलन होता है, तो किसान उसके साथ खड़े होने पर विचार करेंगे। उनके इस बयान के बाद आंदोलन के समर्थकों में नया उत्साह देखने को मिला। कई किसान संगठनों ने भी अपने स्तर पर बैठकें शुरू कर दी कि संसद मार्च में किस प्रकार भाग लिया जाए। जब राकेश टिकैत के समर्थन का संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ,
तो अभिजीत दीपके ने उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि किसानों की भागीदारी इस आंदोलन को नई दिशा और नई ताकत देगी। यह बयान कुछ ही घंटों में हजारों लोगों तक पहुंच गया। समर्थकों ने इसे आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। उधर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही थीं। अनशन लंबा होने के कारण डॉक्टरों की टीम नियमित जांच कर रही थी। उनके समर्थकों का कहना था कि उनकी तबीयत चिंता का विषय बन चुकी है। वहीं प्रशासन का कहना था कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने आंदोलन को और अधिक सुर्खियों में ला दिया। देश भर के समाचार चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इस आंदोलन को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि युवाओं और किसानों का एक मंच पर आना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक संकेत हो सकता है। वहीं कुछ विश्लेषकों का मत था कि किसी भी आंदोलन की सफलता उसकी स्पष्ट मांगों, व्यापक जनसमर्थन और शांतिपूर्ण संचालन पर निर्भर करती है। इस बीच आंदोलनकारियों ने घोषणा की कि संसद मार्च के दौरान किसी भी प्रकार का उकसाने वाला व्यवहार नहीं किया जाएगा। स्वयंसेवकों की अलग अलग टीमें बनाई गईं, जिन्हें भीड़ को नियंत्रित करने, लोगों की सहायता करने और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। मंच से लगातार यह अपील की जाती रही कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर विश्वास न करे और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करे। जैसे जैसे 20 जुलाई की तारीख नजदीक आती गई, दिल्ली में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और विभिन्न धर्मशालाओं में कई राज्यों से पहुंचे लोग दिखाई देने लगे। कुछ लोग अपने खर्च पर आए थे, जबकि कुछ सामाजिक संगठनों के माध्यम से पहुंचे थे। आंदोलन के समर्थकों का दावा था कि यह केवल एक संगठन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी का प्रतीक है। हालांकि आंदोलन को लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। कुछ नेताओं ने आंदोलनकारियों की मांगों को गंभीरता से सुनने की बात कही, जबकि कुछ ने कहा कि किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। सरकार की ओर से भी समय समय पर यह कहा गया कि कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन शांति और सुरक्षा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इधर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें और दावे भी तेजी से वायरल होने लगे। कुछ वीडियो को आंदोलन का बताया गया, तो कुछ पुराने वीडियो नए बताकर साझा किए गए। ऐसे में कई तथ्य जांच करने वाले प्लेटफॉर्म लोगों से अपील कर रहे थे कि किसी भी वीडियो या संदेश को बिना पुष्टि के आगे साझा न करें। आंदोलन के आयोजकों ने भी कहा कि आधिकारिक सूचना केवल उनके अधिकृत सोशल मीडिया माध्यमों से ही मानी जाए। जंतर मंतर का माहौल अब पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। दिन भर भाषण, चर्चाएं, नारे और बैठकों का सिलसिला चलता रहता। शाम होते होते बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो जाते। कई लोग अपने अनुभव साझा करते कि कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी या अन्य समस्याओं ने उनके जीवन को प्रभावित किया। वहीं किसान प्रतिनिधि कृषि से जुड़े मुद्दों को भी सामने रखते। इस तरह आंदोलन का दायरा धीरे धीरे व्यापक होता गया। उधर प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए था। सुरक्षा एजेंसियां संसद मार्च के संभावित मार्ग, यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की विस्तृत योजना तैयार कर रही थी। लोगों से अपील की जा रही थी कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अब केवल कुछ घंटे शेष थे। जंतर मंतर पर मौजूद लोगों की निगाहें अगले दिन पर टिकी थीं। सभी यह जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में हजारों किसान और छात्र एक साथ संसद की ओर मार्च करेंगे। क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी? क्या यह आंदोलन कोई नया मोड़ लेगा या फिर किसी समझौते की दिशा में बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब अगले दिन मिलने वाले थे। दिल्ली की सड़कों पर होने वाली हर हलचल अब राष्ट्रीय खबर बनने जा रही थी। आंदोलन अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां एक छोटी सी घटना भी पूरे देश की राजनीति और जनचर्चा का केंद्र बन सकती थी। दिल्ली की सड़कों पर होने वाली हर हलचल अब राष्ट्रीय खबर बनने जा रही थी। आंदोलन अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुका था,
जहां एक छोटी सी घटना भी पूरे देश की राजनीति और जनचर्चा का केंद्र बन सकती थी। इसी माहौल में जंतर मंतर पर मौजूद हजारों लोगों के बीच एक ही सवाल सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा था, क्या 20 जुलाई का संसद मार्च इस आंदोलन की दिशा बदल देगा? मंच से लगातार लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की जा रही थी। स्वयंसेवक लोगों को समझा रहे थे कि किसी भी प्रकार की अफवाह, उकसावे या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधि से दूर रहें। आंदोलन के आयोजकों का कहना था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास और शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। रात गहराती जा रही थी, लेकिन जंतर मंतर पर लोगों की मौजूदगी कम नहीं हो रही थी। कुछ लोग तिरंगा लेकर बैठे थे, कुछ संविधान की प्रतियां हाथ में लिए हुए थे और कई छात्र अपने हाथों से बनाए पोस्टर लेकर खड़े थे। कोई अपने भविष्य की चिंता जाहिर कर रहा था, तो कोई व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा था। अलग अलग राज्यों से आए लोगों की भाषा भले अलग थी, लेकिन मंच के सामने बैठकर वे एक दूसरे की बातें ध्यान से सुन रहे थे। आंदोलन के प्रमुख वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होती है। उनका कहना था कि संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और संसद मार्च का उद्देश्य अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से वहां तक पहुंचाना है। उन्होंने अपने समर्थकों से यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना है। दूसरी ओर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां लगातार तेज हो रही थीं। प्रशासन की प्राथमिकता यह थी कि यदि बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो यातायात, सुरक्षा और कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। अधिकारियों द्वारा लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही थीं और लोगों से प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही थी। इसी दौरान कई सामाजिक संगठनों ने भी बयान जारी किए। कुछ संगठनों ने आंदोलन की मांगों पर गंभीर चर्चा की जरूरत बताई, जबकि कुछ ने कहा कि सभी पक्षों को बातचीत के जरिए समाधान तलाशना चाहिए। कई शिक्षाविदों ने भी इस बात पर जोर दिया कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार संवाद होना चाहिए। उधर आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार संदेश साझा किए जा रहे थे। समर्थकों से अपील की जा रही थी कि वे केवल सत्यापित जानकारी ही साझा करें और किसी भी भ्रामक सामग्री से बचें। आयोजकों ने यह भी कहा कि आंदोलन का उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सामने रखना है। किसान संगठनों के बीच भी लगातार चर्चा चल रही थी। राकेश टिकैत के समर्थन वाले बयान के बाद कई लोग यह मानने लगे कि यदि बड़ी संख्या में किसान भी इस आंदोलन के साथ दिखाई देते हैं तो इसका प्रभाव और व्यापक हो सकता है। हालांकि अलग अलग संगठनों की अपनी अपनी रणनीति और निर्णय प्रक्रिया थी, इसलिए भागीदारी को लेकर अंतिम स्थिति समय के साथ ही स्पष्ट होनी थी। इधर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई थी। उनके समर्थक लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी साझा कर रहे थे और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। आंदोलन के कई प्रतिभागियों का कहना था कि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण बात मानव जीवन और शांतिपूर्ण संवाद है। जैसे जैसे संसद मार्च का समय करीब आ रहा था, पूरे देश की नजरें दिल्ली पर टिक गई थीं। समाचार चैनल लगातार जंतर मंतर से रिपोर्ट दिखा रहे थे। अखबारों में इस आंदोलन की चर्चा हो रही थी और सोशल मीडिया पर हर नया बयान तुरंत वायरल हो रहा था। समर्थक इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे थे, जबकि कई लोग यह देखना चाहते थे कि आगे बातचीत होती है या आंदोलन किसी नए मोड़ पर पहुंचता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखाया कि लोकतंत्र में आंदोलन, समर्थन, असहमति और संवाद ये सभी सार्वजनिक जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन किसी भी आंदोलन का अंतिम परिणाम कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि सभी पक्षों के बीच संवाद, प्रशासनिक निर्णय और जनता का निरंतर समर्थन। यहीं पर इस कहानी का यह चरण समाप्त होता है। 20 जुलाई के संसद मार्च के वास्तविक घटनाक्रम, उसमें कितने लोग शामिल हुए, प्रशासन ने क्या कदम उठाए और आगे क्या हुआ, ये सभी तथ्य उस दिन की वास्तविक घटनाओं के बाद ही स्पष्ट होंगे। इसलिए उनके बारे में पहले से कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसी इंतजार के साथ देश की निगाहें संसद मार्च पर टिकी रहीं और सभी को यह उम्मीद थी कि आगे की घटनाएं शांतिपूर्ण ढंग से होंगी तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगी।